हेलो गाइस। तो चलो नेक्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं गाइस। सो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है कि यहाँ पे फिर से हमारे प्यारे वाइस प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर ली को बहुत प्यार से देख रहे होते हैं और मतलब क्या बोलूँ, और बड़े हैंडसम लग रहे होते हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो दोनों लोग को देख रहे थे जिनको मिस्टर ली ने बहुत इंसल्ट करके बाहर निकाला था। उसके बाद यहाँ पे जो सारे एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं वो एक जगह आके खड़े हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। फिर मिस्टर ली यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे जो विनर होता है उस टीम को अनाउंस करते हैं। तो वो टीम होती है थर्ड टीम, और वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश रहती, देख सकते हो कितने ज़्यादा खुश है वो लोग। उसके बाद जो मिस्टर ली है वो बेस्ट एम्प्लॉय अनाउंस करती है और उसमें ये रेड वाले भैया जीत जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि इनको मिस्टर ली ने एक रेड कलर का कार गिफ्ट किया था। और ये जो लड़का होता है वो काफ़ी उदास हो जाता है कि उसे क्यों नहीं मिला। बट उसके बाद सारे एम्प्लॉयज़ को दिखाया जाता है कि वो पीछे टर्न होके काउंटडाउन को रिवर्स काउंटिंग करते होते हैं, जैसे कि 3, 2, 1। उसके बाद फिर वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट सीन में वाइस प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है और यहाँ पे जो बंदा है वो जिसको बाहर निकाला था मिस्टर ली ने, वो आकर वाइस प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि मैं यहाँ पे बहुत टाइम से काम करता हूँ, मेरी बीवी भी प्रेग्नेंट है, मैं इस टाइम पे काम को नहीं छोड़ सकता, मेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट कोई भी नहीं है। तो वाइस प्रेसिडेंट को उस पर तरस आ जाता है और वो किसी और कंपनी के जिसमें उनके पापा हेड रहते हैं उसका लेटर निकाल कर उसको दे देते हैं कि तुम वहाँ पे जाओ, तुमको वहाँ पे 20% ज़्यादा सैलरी में नौकरी पे रख लिया जाएगा। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद चला जाता है। तो वहीं नेक्स्ट सीन में हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सीईओ ली को समझा रहे होते हैं कि तुम्हें उस लड़के को इतना इंसल्ट करके बाहर नहीं निकालना चाहिए था, आखिर हमारे एम्प्लॉयज़ भी तो हमारे फैमिली ही की तरह होते हैं। तो फिर वो समझ जाता है और उसके बाद यहाँ पर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एचआर के साथ कुछ काम को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी जो एचआर होता है वो बोलता है कि मैं उसके साथ 5 साल से काम कर रहा, तभी उसको मेरा चेहरा अभी तक याद नहीं है, कब उसकी बीमारी ठीक होगी। तो गैस यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो हमारे सीईओ ली है उनको एक बीमारी है जिसका नाम है फेशियल इग्नोशिया, जिसमें उनको किसी भी पर्सन का चेहरा याद नहीं होता, चाहे वो कितना बार भी उसको देखते रहे। उसके बाद जब वो बात करते रहते हैं दोनों, तब सीईओ ली आता है और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो जाते हैं सीईओ ली के पास और कहते हैं कि जो एचआर है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो उनको जाकर सॉरी बोल दो। तो फिर जो सीईओ ली होता है वो एक लड़के को बुलाता है जो उसका एम्प्लॉय होता है और उसको बोलते हैं कि जो हमारे एचआर है वो तुमको बुला रहे होते हैं। बट जो एचआर होते हैं वो उनके सामने ही खड़ा रहता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि क्या बोल रहे हो यार, तो मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ, मैंने कब इसको बुलाया है। तो फिर वो चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर हमारे जो एचआर होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और सीईओ ली होते हैं, वो एक कोई ऐप के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं जिसके बारे में वो बात कर रहे होते हैं कि इसको पब्लिश किया जाए या नहीं किया जाए। तो वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ ली बोलते हैं कि हमने डिसाइड कर लिया है। तब जो एचआर होता है वो थोड़ा नाराज़ होकर चला जाता है। फिर क्या होता है कि जो हमारी प्यारी किम्बोरा है उनका सीन आ जाता है और वो इस सीन में एक होटल में काम कर रही होती है, वेट्रेस का काम कर रही होती है। और वो इतनी बखूबी से वो काम करती है जिसमें वो हर एक पर्सन का ऑर्डर लेती है और उसको लिखती नहीं है, वो उनका दिमाग में ही फीड हो जाता है। और तभी जो ओनर होता है वो बोलता है कि ये लड़की कितनी कमाल की, कभी भी लिखती नहीं है, इसको ऑर्डर लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती, इतने बड़ी बड़ी ऑर्डर ये सिर्फ याद करके मुझे बता देती है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर कोई ऑर्डर होता है जिसमें वो पानी लेकर जाते रहती है। तो जो किम्बोरा होती है वो इतनी एक्साइटेड होती हैं कि वो टकरा जाती हैं एक एम्प्लॉय से जो कि नेक्स्ट इन में काम करते होते हैं, वही एम्प्लॉय जिसको सीईओ ली ने बुलाया था एचआर को परेशान करने के लिए, आपको याद है ना? हाँ, वही। तो उसे बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसको बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने लगती है कि सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, कोई बात। वहीं फिर जब हमारी किम्बोरा का सारा काम फिनिश हो जाता है तो वो ऐसे ही रोड पे गाना गाते गाते झुमझुमाते एकदम पूरा चलते रहती है। और उसके बाद क्या होता है कि उनके फ़ोन में एक मैसेज आता है
जिसमें वो देखती हैं कि जिस कंपनी में उसने इंटरव्यू दिया था उसी का मैसेज है, तो वो अपने आप को पहले चीयर अप करती हैं कि सब अच्छा होगा किम्बोरा। उसके बाद वो थोड़ा हाइड करके उसको मैसेज देखते रहती है, आधा पढ़ती है कि उनको एक बार में झटका ना लगे। फिर वो बहुत ही उदास हो जाती है जब उन्होंने देखा होता है कि वो रिजेक्ट हो गई थी और अगेन वो रिजेक्ट हुई थी। इतना बार रिजेक्ट होने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और यहाँ पर आकर चुपचाप बैठ जाती हैं। फिर सामने नेक्सटिन की कंपनी होती है जिसे वो देखकर बोलती हैं कि यहाँ पर कोई सोता नहीं है, जो यहाँ पे सारे टाइम लाइट ही जली रहती है। उसे बोलती है कि वाह, ये कितना सुंदर महल है, काश मुझे भी यहाँ पर नौकरी मिल पाती। बट जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो जस्ट उसके पीछे ही बैठे रहते हैं और बोलती हैं कि क्या तुम जॉब ढूंढ रही हो क्या? तो वो बोलती हैं हाँ, मैं इस बार भी रिजेक्ट हो गई, तो तुम भी रिजेक्ट हो गए हो क्या? तो वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा मेरे साथ 10 साल पहले हुआ था और अभी मैं उस महल में एक छोटा सा जगह में नौकरी करता हूँ। तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसके पास आकर बोलती हैं कि क्या आप मुझे भी इतनी एनर्जी दोगे? तो वो बोलता है कि हाँ। तो फिर जो किम्बोरा होती है वो उनका हाथ मांगती है और फिर बोलती है कि किम्बोरा किम्बोरा, तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा, तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। ऐसा करती है तो वाइस प्रेसिडेंट भी थोड़ा घबरा जाते हैं कि ये क्या कर रही है, पागल है क्या? तो फिर वाइस प्रेसिडेंट भी बोलते हैं कि ठीक है ठीक है ठीक है करके। उसके बाद जो किम्बोरा बोलती है कि ये मेरा मंत्र है, मैं इससे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करती हूँ। तो वो जो वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं कि हाँ, तुम्हें भी एक दिन इसी जगह पर नौकरी मिलेगी। वहाँ नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि हमारे जो मेन कैरेक्टर होते हैं मिस्टर ली, वो अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहे होते हैं। उनके बाद उनका काम ख़त्म हो जाता है तो वो अपने ऑफिस के बाहर ही एक टेंट में जाकर बैठ जाते हैं और वो किसी को मैसेज करते हैं कि क्या तुम किसी किम्बोयुंग को जानती हो, और उसके बाद उसको भेजते नहीं है डिलीट करके, फिर वो सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी प्यारी मायूस सी किम्बोरा अपने घर की तरफ जाती है, तभी उसको एक अपनी दोस्त नज़र आती है। वो उसको चिल्लाती है किम्बोरा, और उसे जाकर गले मिल लेती है। तो किम्बोरा बताने लगती है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तब उसकी दोस्त बोलती है कि मेरा तो हो गया। तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो, तुमने मुझे धोखा दे दिया। फिर वो फाइनली खुश हो जाती है और दोनों गले मिल लेते हैं। उसके बाद फिर दोनों घर आकर किम्बोरा जो होती है वो फ्रेश हो जाती है। फ्रेश होकर वो रूम में आती है तो उसकी दोस्त बोलती है कि तुम्हारे घर से कुछ बड़ा सा पार्सल आया है। तो वो पार्सल खोल के देखती है तब उसे एक एनवलप नज़र आता है जिसमें काफ़ी सारे पैसे रहते हैं, और फिर वो बोलती है उसको देखकर थोड़ी उदास तो हो ही जाती है और बोलती है कि ओ दादी। और उसके बाद फिर वो अपना मूड ठीक करके अपने पेरेंट्स को कॉल करती है। फिर वो लोग भी बहुत ही उसका उत्साह बढ़ाते हैं, जैसे कि किम्बोरा किम्बोरा तुम कर सकती हो। दूसरी तरफ यहाँ पे हमारे प्यारे हीरो भी सो ही रहे होते हैं, बट वो अचानक से कोई सपना देखकर जाग जाते हैं और बहुत ही कुछ सोचने लगता है। फिर यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है जहाँ पे किम्बोरा को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कोई मॉल में गई हुई है और कुछ सैंडल परचेज़ करने के लिए वो करती है, सबका रेट देखती है, बट सबका रेट इतना ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे जो एक रिसेप्शनिस्ट होती है उनसे वो पूछती है कि क्या यहाँ पे सब और डिज़ाइंस नहीं हैं, यहाँ पे प्राइस भी थोड़े कम वाले नहीं हैं? तो वो उनको ढूँढ कर देती है और फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद वो सामने जो लड़की होती है उनको बोलती है क्या आप मेरे लिए एक फ़ोटो खींच दोगे? और फिर उनसे फ़ोटो खिंचाती है और फिर कुछ बुक्स भी परचेज़ करती है। बुक्स परचेज़ करने के बाद वो घर चली जाती है। वहीं किम्बोरा घर आकर अपनी फ्रेंड के साथ डिस्कस करती हैं कि क्या मुझे इंटरव्यू में जाना चाहिए। तो उनकी फ्रेंड बोलती है कि तुमने तो कहा था कि मुझे इस कंपनी में इंटरव्यू नहीं देना। बट वो किम्बोरा बोलती है कि ठीक है, मैंने बोला था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे देना चाहिए। तो उसकी फ्रेंड भी बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि तुम कर सकती हो किम्बोरा। उसके बाद जब सुबह हो जाती है तो रोड पे किम्बोरा चिल्लाती है कि तुम कर सकती हो किम्बोरा, क्योंकि वो इंटरव्यू के लिए जा रही होती है। और उसके बाद वो भाग कर चली जाती है अपना इंटरव्यू देने के लिए। फिर यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर मिस्टर ली को दिखाया जाता है और वो पूरा स्वैग में निकलते हैं बिना टाई बांधे हुए। तभी वो वाइस प्रेसिडेंट आकर उनका टाई बांध देते हैं। और गाइज़ यहीं पे हमारा सेकेंड एपिसोड भी एंड हो जाता है।